किडनी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद में वो डायलिसिस पे आए, 2-3 साल डायलिसिस पे रहे और दोबारा से फिर उन्होंने ना सेकंड अपना ट्रांसप्लांट करवाया। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। भाई, किडनी इन्फेक्शन के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी का जो मौसम है ना, बहुत ही बदलाव में है। जैसे कि दिन में हमें गर्मी का एहसास होता है, रात को सर्दी का एहसास होता है। तो भाई, ये जैसे बदलता हुआ मौसम है ना, अक्सर अपने साथ इन्फेक्शन लेकर के आता है भाई। और अभी के टाइम जैसे भाई कोल्ड इन्फेक्शन बहुत से लोगों को हो रहा है, फीवर भी बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम पर हो रहा है। और इसके अलावा जैसे कि भाई अभी जैसे धान की कटाई का टाइम है, तो बहुत से हमारे किसान भाई हैं, क्या है, पराली जला रहे हैं, तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी जैसे फेस्टिवल सीजन है, जैसे हुए हैं, कल दशहरा है, दशहरे पर भी लोग पटाखे फोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ दिनों बाद जैसे दीपावली आएगी, तो उस टाइम भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़े जाते हैं, जिनसे कि वायु प्रदूषण होता है, धुआं उठता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इस मौसम के अंदर जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है भाई। और इस मौसम के अंदर हमें किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कोल्ड इन्फेक्शन हो गया, या फिर फीवर हमें आ गया, या फिर सांस लेने में किसी तरह की कोई भी समस्या अगर हमें होती है ना, तो उस टाइम पर हमें ना बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। उस टाइम पर हमें अपने डॉक्टर से बात करके अपना एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना है भाई। कई बार हमसे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि भाई कल ना मैं एक दोस्त के घर गया था, तो वहाँ पर हम बैठे हुए थे। तो हम कहीं भी जाते हैं तो भाई पानी चाय का तो रहता ही है। तो गुड़िया पानी लेकर के आई, तो भाई पानी ना ठंडा था वो। तो मैंने ना वो पानी पीने से मना कर दिया कि भाई मैं ये पानी नहीं पीऊँगा। तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई मैं हम पानी पिला रहे हैं और ये पी नहीं रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखिए, मेरा जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मैं बाहर का पानी नहीं पीता भाई। मैं ना हमेशा अपनी बोतल साथ में रखता हूँ। और अभी जैसे कि भाई मैं 5-10 मिनट के लिए आपके यहाँ आया हूँ, ज़्यादा दूर से भी नहीं आया हूँ, तो मैं पानी पी कर के शॉप से चला हूँ। तो मैंने ना आपका पानी पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। बट जैसे ये पानी है ना, बहुत ठंडा भी है। और इतना ठंडा अगर मैं पानी पी भी लूँगा ना, तो मेरे को तो पीते ही कोल्ड इन्फेक्शन हो जाएगा भाई। थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद ही ना मेरे को छींकें आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर उनको थोड़ा समझ में आया कि भाई चलो, इन्होंने ना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, तो इसीलिए ना पानी नहीं पी रहे हैं। बोले पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन आपको चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, चाय मैं पी लूँगा। तो फिर हमने ना वहाँ थोड़ी थोड़ी चाय पी। पे बैठा हुआ था, बातें हम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे ना एक रिवाड़ी रिश्तेदार है, और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुए ना 1.5 साल हो चुका है। और अभी ना उनको 10-15 दिन से ना बुखार आ रहा है। और कभी बुखार आता है, कभी उतर जाता है, कभी वो ठीक हो जाते हैं, और कभी फिर दोबारा से उनको ना टेम्परेचर हो जाता है। तो पहले तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद ना जब वो 1 सप्ताह उनको बीत गया ऐसे ही चलते चलते, तो उन्होंने ना अपना चेकअप करवाया, तो उनका जो क्रेटिनाइन 2 से ऊपर चला गया। तो उसके बाद ना वो उनका जो ट्रांसप्लांट दिल्ली मैक्स में हुआ था, तो वो दिल्ली आए, हमने डॉक्टर से उन्होंने बात की, और डॉक्टर ने ना उनको उनका जो है चेकअप अच्छे से दोबारा से किए। और उसके बाद ना उनको एडमिट कर लिया। भाई 2-3 दिन से ना वो एडमिट हैं। और उनको ना डॉक्टर ने बोल दिया कि शायद एक बार ना इनको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डर अब ये है कि उनकी किडनी दोबारा से वर्किंग में आएगी या नहीं आएगी। और दोस्तों, ऐसा ही पहले मेरे शहर में भी हुआ था एक भाई के साथ में, कि यही मौसम था, शादी में वो गए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने ना कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, जिसकी वजह से ना उन्हें फीवर आना शुरू हो गया था। और जिस डॉक्टर से उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था ना, वो डॉक्टर कहीं बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उन्होंने ना अपने लोकली किसी एमबीबीएस डॉक्टर से ना अपना ट्रीटमेंट करवाया भाई। और उनको ना कुछ भी नहीं बताया कि भाई मेरा पहले ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जिसकी वजह से ना उन्होंने शायद कुछ ऐसी मेडिसिन दी होगी, वो सूट नहीं हुई।
और उनकी जो किडनी है वो रिजेक्ट हो गई भी। और करीबन एक सप्ताह बाद या 10 दिन बाद जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से वो मिले, तो डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और जो रिजेक्शन था उसका ट्रीटमेंट शुरू किया डॉक्टर ने। लेकिन वही वो कंट्रोल नहीं हो पाया रिजेक्शन, और उनकी जो किडनी है वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद में वो डायलिसिस पे आए, 2-3 साल डायलिसिस पे रहे, और दोबारा से फिर उन्होंने ना सेकंड अपना ट्रांसप्लांट करवाया। और ये कल ही की बात थी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और आज सुबह एक हमारे बहुत ही नज़दीकी भाई का फ़ोन आया था, जिन्होंने मेरे को बताया कि भाई ना 2-3 दिन से ना फीवर आ रहा है और क्रेटिनाइन ना 1.9 आया है भाई। तो अगर हमें फीवर आता है तो क्या हमारे क्रेटिनाइन के ऊपर असर पड़ता है? तो भाई देखिए, अगर नॉर्मल इंसान भी होता है ना, अगर उसको फीवर आता है या फिर कोल्ड इन्फेक्शन उसको होता है, तो उसका डायरेक्ट असर हमारी किडनियों के ऊपर आता है, जिससे हमारा क्रेटिनाइन अप डाउन हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमारा तो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा कि अगर फीवर आ रहा है तो क्रेटिनाइन थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन भाई इसको हल्के में नहीं लेना है। इसका प्रॉपर आपको ना ट्रीटमेंट करवाना है। एक बार डॉक्टर से आप बात कर लें, वो डॉक्टर क्या कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, वो आप कितने दिन का डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट देते हैं और कितने दिन का देते हैं, उसको आप कंप्लीट करें और उसके बाद में देखें कि क्या कुछ रहता है। अगर आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से जो भी चेकअप करवाने हैं वो करवा करके डॉक्टर के पास भेज दें। अगर आपको लगता है कि भाई बार बार आपकी समस्या बढ़ रही है, तो फिर भाई देर नहीं करनी है, और ना ही किसी के कहने में या फिर किसी के बहकावे में आना है। डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मिल करके ना इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो हमारी सिचुएशन है ना वो बहुत ही नाजुक है भाई। हम एक नॉर्मल इंसान के बराबर अपने आप को मानते हैं, लेकिन होते नहीं हैं भाई। हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है ना, वो ना के बराबर होती है। तो भाई हमें रिस्क नहीं उठाना है किसी तरह का। अगर किसी को भी इस मौसम के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो डॉक्टर से बात करें, और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, जितने दिन का ट्रीटमेंट देते हैं उसको फॉलो करें। और उसके बाद में अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं होता है ना, तो फिर भाई किसी तरह की झिझक नहीं रखनी है, डायरेक्ट अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना जो ट्रीटमेंट है ना प्रॉपर तरीके से करवाना है। थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए ना बहुत बड़ी कहानी बन सकती है। तो भाई आज की वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमारे साथ साझा ज़रूर करें भाई। और दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।